नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सलाम करने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कटिहार जिला कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा कारगिल चौक से अमर जवान चौक तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि हमारे देश का मस्तक विश्व में ऊंचा बनाए रखने के लिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जिस तरह ध्वस्त किया वह अनुकरणीय है। तो तिरंगा यात्रा निकालकर अपने भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा करने का काम किया। आपने पिछले दिनों जो देखा होगा कि पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष आदमी को पूछ करके हत्या किया गया, जाति पूछ कर हत्या किया गया, आज पूरे विश्व ने इसका विरोध किया था। भारत का सेना उसका घर में घुस करके नस्तनाबूद कर दिया। वो सब आतंकवादी को मारा जो पिछले 10-20 बरस से छिपा हुआ था। कोई जो है हवाई जहाज को किडनैप किया था, तो कोई जो है दिल्ली में 9/11 का हमला किया था, कोई जो है पाकिस्तान यहाँ बम्बई में किया था। ऐसे सब आतंकवादी को चुन करके उसको ध्वस्त करने का काम किया। आज उसी में आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे लीडर, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, खड़गे साहब हो, हमारे पूरा टीम, पूरे देश का टीम आज सेना के साथ खड़ी है। आज हम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा निकाल करके संदेश देने का काम किया कि हम कांग्रेस, हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। हवाई अड्डे के नए निर्माणाधीन टर्मिनल बिल्डिंग में महिला का शव मिला। महिला का शव एक पाइप के अंदर मिला है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना एयरपोर्ट थाना को एक अज्ञात व्यक्ति ने दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पटना सचिवालय की एएसपी अनु भी पहुंची। उन्होंने बताया कि शव एक पाइप को काटने के बाद बरामद किया गया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी संबंधित एजेंसियों से संपर्क कर रही है ताकि महिला की शिनाख्त की जा सके और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल इस घटना को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये जांच का विषय है कि महिला वहां कैसे पहुंची, उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिनांक 10 मई को समय करीब 7:10 बजे संध्या में एयरपोर्ट थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि निर्माणाधीन नए एयरपोर्ट पे किसी महिला को पाइप के अंदर देखा गया है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर त्वरित हवाई अड्डा थाना द्वारा पहुंचा गया, जहां उस पाइप को काट करके एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला के शव के बारे में उनका सत्यापन करने के लिए जितनी एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ की जा रही है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। और अब खबर सहरसा जिले से है, जहां एक टेम्पो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में टेम्पो ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसे में एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सहरसा जिले के बनवा इटहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली गांव के समीप की बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती करवाया गया, तो वहीं 5 वर्षीय आरुषि कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सहरसा भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो सहरसा की इस खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां एक टेम्पो और ट्रक के बीच ज़ोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सहरसा ज़िला की यह घटना है और टेम्पो और ट्रक में ज़ोरदार टक्कर हुई। बनवा इटहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली गांव के समीप यह घटना घटी। इस हादसे में कुल 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि एक बच्ची की मौत हो गई और बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा छोटा वाला भाई की जो लड़की है उसका इलाज करवाने के लिए जा रहा था अपने घर से, क्या बोलते हैं, सहरसा आ रहा था ट्रेन धरने के लिए। वहाँ से जाते चंडीगढ़ इलाज करवाने के लिए छोटी वाली लड़की के लिए। तो वहाँ से घर से चलने के दौरान जो है ना, टेम्पो वाले और जो टेम्पो आ रहा था और ये ट्रक वाला जो है वो धक्का मार दिया, जिसमें कि हमारी मंझली बेटी है उसका प्लॉट एक्सपायर हो गया। और मेरा भैया जो है, छोटा भाई जो है मेरा, वो पूरा सीरियस है और मेरे भाई का परिवार जो है वो भी सीरियस है। और अब बात करेंगे बोकारो ज़िले की, जहां फर्जी कागजात में कब्जा जमाने और अपनी पैतृक संपत्ति बताने के खेल में एक बार फिर बोकारो सुर्खियों में है। सुर्खियों में बोकारो के तेतुलुआ मौजा के 103 एकड़ का मामला है, जहां ईडी अपनी कार्रवाई और दबिश दे रही है। बोकारो में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी कागजात के द्वारा ज़मीन पर कब्जा कर पैतृक संपत्ति बनाने का यह मामला सामने आया है। हालांकि पैतृक संपत्ति को लेकर इसकी जांच और कार्रवाई करने को बात बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन और ईडी से गुहार लगाई है। बोकारो के चास अंचल क्षेत्र में एक ज़मीन पर फर्जी कागजात के जरिए कब्जा जमाने और उसे अपनी पैतृक संपत्ति बताने का यह मामला आया है। इसे बेनकाब करने के लिए कांग्रेस के एक वरीय नेता और ज़मीन के कारोबार से जुड़े मोहम्मद सुल्तान ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया उन्होंने कि नसीम अहमद एक सरकारी अधिकारी है जो नाजायज लाभ लेकर अपनी दबंगई से फर्जी कागजातों के ज़रिए लोगों की ज़मीन कब्जा करता है। अपनी दबंगई और अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए वह अपने दिवंगत पिता को आईएएस अधिकारी होने का दावा करने में भी गुरेज नहीं करता। दस्तावेज़ों में वह अपने पिता के नाम के साथ आईएएस की भी चर्चा करता है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कई हमले किए हैं और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारत के इस कदम से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत पर भी कई ड्रोन और लड़ाकू विमान छोड़े। भारत ने इन सब का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार चल रहे इस तनाव को देखते हुए बोकारो में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बोकारो एक औद्योगिक नगरी है तथा देश के विकास में इसकी अलग भूमिका भी रहती है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के बोकारो स्टील प्लांट में सीआईएसएफ जवानों द्वारा सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देवघर का सारवा प्रखंड सब्जी की खेती और उससे जुड़े तत्वों के लिए एक हब के रूप में जाना जाता है। सारवा क्षेत्र के किसानों द्वारा उपजाए गए सब्जी सिर्फ देवघर ज़िले में ही नहीं बल्कि जामताड़ा, गिरिडीह, बांका और जमुई के बाज़ार तक पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों सारवा प्रखंड के किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है। वो अपने खेतों में सब्जी नहीं उपजा पा रहे हैं क्योंकि किसानों के खेत में एक बूंद भी पानी नहीं पहुँच रहा है, जिस वजह से उसके फसल बर्बाद हो रहे हैं। सारवा क्षेत्र के किसानों ने कहा है कि जिस तरह से लगातार धूप और गर्मी पड़ रही है, ऐसे में फसल को पानी की आवश्यकता है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके फसल बर्बाद हो रहे हैं।
सरवा के किसान विनोद कुमार ने बताया कि टमाटर, सरसों, खीरा, मिर्ची, कद्दू, भिंडी, परवल, गोभी सहित विभिन्न सब्जियों की खेती इस क्षेत्र में किसान सालों भर करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में किसानों के लिए सिंचाई सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। वहीं देवघर में 11 वर्षीय प्रीतम कुमार की मौत का मामला अजीबोगरीब है। लोगों के सामने यह मामला आया है, जहां पहले साधारण मौत समझकर शव को परिजनों ने दफना दिया, लेकिन जब हत्या की आशंका जताई गई तो ज़मीन के अंदर दफनाए हुए डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजने का इसे काम किया है। आपको बता दें कि 11 वर्षीय प्रीतम कुमार अपने मित्रों के साथ गोनू झा नाम के व्यक्ति के आम बागान में आम तोड़ने गया था। आम तोड़ने के दरमियान ही बागान मालिक गोनू झा मौके पर पहुंचा। आम बागान के मालिक गोनू झा को देखते ही सभी बच्चे मौके से भाग गए, लेकिन प्रीतम कुमार पेड़ पर ही फंस गया। 11 वर्षीय प्रीतम को आम बागान के मालिक ने पेड़ से उतारकर पीटना शुरू किया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। बाग के बाहर बच्चे के पिता को बच्चे का शव मिला। बच्चे के शव को दफना दिया गया। सभी लोग ने सोचा कि शायद किसी जहरीले जानवर या सांप के काटने से मौत हो गई होगी, लेकिन एक दिन के बाद मृतक प्रीतम के छोटे भाई ने अपनी मां को कहा कि उसके भाई की मौत किसी जहरीले जानवर के काटने से नहीं, बल्कि गोनू झा के द्वारा बर्बरतापूर्वक उसे पीटने के कारण हुई है। जब यह बात लोगों को पता चली तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दफनाए हुए शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आम तोड़ने गया था। यहाँ पैर पर चढ़ा हुआ था, उस गनू झा गया, उसका गला पकड़ लिया, उठा के बाजार दिया। तो वो जानवरा भी खाया था, वो मुंह में था उसका। और यहाँ पैर का गाजर उतना दूर में लेके उसको बिक दिया था। यही घटना हुआ। हाँ, आवेदन कल सुबह दिए। पहले 2-3 दिन घूमे, नहीं लिया थाना में आवेदन। महानदी के उद्गम वाले धमतरी जिला एक बार फिर से पीले सोने यानी रेत की तस्करी को लेकर सुर्खियों में है। जिले के मगरलोड ब्लॉक के गिरौद खदान में खनिज माफिया दिन रात मशीनों से महानदी का सीना चीर सैकड़ों की संख्या में हाईवा से रेत परिवहन में लगे हुए हैं। रात में ग्रामीणों ने खदान में हल्ला बोलते हुए चैन माउंटेन मशीन के सामने अड़ गए, जिससे महिलाओं की संख्या भी इसमें काफ़ी अधिक थी। महिलाओं का कहना है कि सरकार भले ही महतारी वंदन की राशि उन्हें न दे, पर गिरौद रेत खदान बंद करवाए। ग्रामीण लगातार खनिज विभाग सहित प्रशासन को घाट बंद कराने का निवेदन कर थक चुके हैं। अवैध खनन परिवहन पर किसी भी तरह की कोई लगाम नहीं है। अवैध रेत खनन परिवहन रोकने जाने पर रेत माफिया ग्रामीणों को धमकी देते हैं। सरपंच द्वारा पुलिस की भी धमकी दी जाती है। अवैध खनन पर ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल खेला जा रहा है। कनक नंदिया में हवन हमारे गांव के हमन सरकार से यही चाहत हन कि हमारे रेत खदान ला बंद करे। यहाँ दिन और रात जेएसबी से लोडिंग होवा थे हाईवा हम रेत खदान बंद हो करके, लेकिन हमार सहयोग कोन्हो नहीं करत थे। गांव के पंच सरपंच भी हमारे साथ नहीं देते और ना ही पुलिस वाला मन। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि रेत खदान बंद हो। हालांकि सरकार हमारा 1000 महतारी बंदा देवा थे, लेकिन हमारा ओला नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमारा चाहिए कि हमारे गिरौद गांव के रेत खदान बंद हो। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण अस्साव ने नगर पालिका कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान अपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड संधारण, कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति पाए जाने के बाद राज्य शासन ने कुम्हारी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री साव के औचक निरीक्षण के बाद नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में कार्रवाई करते हुए सीएमओ नेतराम चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आत्मसमर्पित और नस्ल पीड़ित उसमें से 27 लोगों का सैंक्शन कर दिया गया है और प्रथम किस्त की राशि 40,000 जारी भी कर दिया गया। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? ये जो हैं या तो मैनपुर क्षेत्र के हैं या गरियाबंद के हैं, छुरा क्षेत्र के हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता की खरीदी योजना पर संग्राहक ओडिशा का पत्ता लगाकर इसे खपाया जा रहा है और देवभोग ब्लॉक में 4 समिति के माध्यम से हरे सोने की खरीदी चल रही है। सीमावर्ती विभाग को इसकी जानकारी है, पर नेता के दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही है। विभाग के अफसरों ने गश्ती के दौरान ओडिशा सीमा से आ रहे 3 बोरे पत्ते को जब्त किया था, पर पंचनामा जब्ती के बाद इसे छोड़ दिया गया। ओडिशा इसकी खरीदी में नहीं के बराबर होने की बात है, तो वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में तेंदुपत्ता खरीदी के सभी सीजन में मोटरसाइकिल से हरा सोना छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, जिस पर विभाग के अफसर का नियंत्रण नहीं है। थाना राजपुर में विगत दिनों प्रार्थी बृहस्पति द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया था कि उनके पिता झाड़ी और उनके एक भाई हैं, उनकी एक संयुक्त खाता की जमीन है और इस जमीन पे फर्जी सहमति पत्र जो है वो निष्पादित कर और 3 व्यक्ति, एक विजय कुमार अग्रवाल, एक अरविंद सारथी और जगन्नाथ पोर्ते के द्वारा वहां पर उत्खननी पट्टा जो है वो प्राप्त कर लिया गया है। इसी के तारतम्य में पुलिस के द्वारा जो है इसका प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया गया था और अपराध कायम करके विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों को विधिवत हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद सामने आया था कि इनके जो पिता जो है, इनकी मृत्यु 2019 में हो चुकी थी और उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात का जो है सहमति पत्र फर्जी बनाकर और ये उत्खनन पट्टा पाया गया। इसी के तारतम्य में तीनों अपराधियों को विधिवत गिरफ्तार कर हमने माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने अवैध नशीली पदार्थों की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध नशीली पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति क्षेत्र में नशीली सिरप और टैबलेट की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर चांपा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और संदिग्ध स्थान पर छापा मारा। इनके पास से 360 सीसी नशीली कफ सिरप और 35,000 नशीली टैबलेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नर्मदापुरम जिला अस्पताल में प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने में सामने आई है। ये इस बात से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के लिए रखे एक युवक के शव को कुत्तों ने रात्रि में नोच खाया। नोचने से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हो गई है। दरअसल शुक्रवार की रात को पालनपुर के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा गया था। कुत्तों ने रात में हमला किया, बुरी तरह से इसे नोच दिया। सुबह तक किसी को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह मृतक के परिजन शव के पास पहुंचे तो मृतक युवक के गर्दन के पास का हिस्सा कुत्तों के द्वारा नोचा हुआ पाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मृतक के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर विजयवर्गीय ने बताया कि निखिल चौरसिया की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ऐसा मामला सामने आया है। मामले में जांच कर सुरक्षा गार्ड को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। शव को वहाँ पोस्टमार्टम के लिए एक नियत जगह बनी हमारी, वहाँ शव को रखा था। शव के पास परिजन रहते हैं और गार्ड भी रहते हैं वहाँ, परंतु ये मुझे पता चला कि कुत्ता वहाँ पहुँच गया था शव के पास। ये दुखद घटना है। मैं इसमें जो चौकीदार रहते हैं, गार्ड रहते हैं, उनसे जानकारी लूँगा, उन पर जो एक्शन होगा एक्शन करूँगा। अब इसमें और चौकस व्यवस्था करेंगे, गेटेड बंद करने की कोशिश करेंगे और गार्ड को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गार्ड ध्यादा अच्छे मुस्तैदी से काम करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को ध्वस्त करते जा रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत की सेना पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। केंद्र सरकार सभी परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए है। केंद्र सरकार पर हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है। साव ने कहा कि देश में परिस्थितिवश हालात बने हैं,
इसको लेकर भारत सरकार से राज्य को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा उसका पालन किया जा रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है तो हर प्रकार से सावधानियां बरती जानी चाहिए और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं निश्चित रूप से राज्य में उसका पालन होगा और एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने हैं वो राज्य सरकार उठाएगी। जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान और भारतीय सेना पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को ध्वस्त करती जा रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत की सेना एक तरह से मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रही है और हमारी सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार परिस्थितियों पर नजर रखी हुई है और एहतियातन जो भी तैयारी करना है प्रदेश में और देश में कर रही है। स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।